हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आदमी की इच्छाएं आदमी को दुख देती है? जो आदमी के डिजायर है वही सारे दुखों का कारण है। काफ़ी लोगों का हमने सुना होगा कि भाई जो हमारी डिजायर है वही तो दुख का कारण है। दोस्तों, इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और निश्चित ही आप देखेंगे कि क्या यही कारण है डिजायर का या कुछ और है, और जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ और ही है। तो निश्चित ही अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें। दोस्तों, हमारी जो डिजायर है, कह तो देते हैं कि भाई डिजायर ही दुख है। मुझे भी पहले धारणा थी, आज से काफ़ी सालों पहले, कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसी के कारण दुख होता है। लेकिन जैसे जैसे समझ आती गई बातें साफ हो गई और दिखा कि नहीं, डिजायर तो दुख नहीं है। डिजायर तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अब मान लीजिए जैसे कि कोई चाकू है, उससे सब्जी काटने का भी इस्तेमाल होता है और किसी का खून करने का भी हो सकता है। तो चाकू है। उसी प्रकार जो विज्ञान की चीज़ें हैं उससे इंसान के उन्नति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इंसान को सुविधा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रोग दुखों से मुक्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसी विज्ञान के इस्तेमाल करके हमले भी होते हैं, बंदूक भी बनते हैं, बम भी बनते हैं, लोगों की हत्याएं भी होती हैं। तो वो डिफाइन करता है कि भाई किस केंद्र से उसका संचालन हो रहा है, उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन सा है। और निश्चित ही दोस्तों, जो इच्छाएं हैं हमारी, बस इसी तरह से हमारी इच्छाएं अपने आप में कोई बुरी और अच्छी नहीं है। न किसी इच्छा से दुख मिल सकता है। वो तब दुख देने लगती है हमारी इच्छाएं जब हमारे भीतर के केंद्र में अहंकार बैठा हो, जब हम मैं के केंद्र से उसे जब हमारी इच्छाएं मैं के केंद्र से उठ रही हो। और मैं क्या से बनता है? समाज से, कंडीशनिंग से, मान्यताओं से, संस्कारों से। तो जब मैं बना है उन चीज़ों से, तो हमारी इच्छाएं फिर क्या होगी? वैसी ही होगी, वही सब चीज़ें चाहेंगी। बढ़िया गाड़ी चाहेगी, बढ़िया घर चाहेगी, बढ़िया जीवन साथी चाहेगी, सुंदर स्त्री चाहेगी, जो कुछ भी है, जो भी इच्छाएं तमाम तरह की है, आगे बढ़ने की इच्छा, ऊंचे पद पे जाने की इच्छा, धन दौलत कमाने की इच्छा, और बड़ा करते रहने की इच्छा, ये सब इच्छाएं कहाँ से आती है? हमारे मैं के केंद्र से। क्योंकि ये केंद्र ही बना है उन सब चीज़ों से। उसमें और आप में जरा भी भेद नहीं है। जो आपके भीतर का मैं है, जिसे आप खुद को मान के जी रहे हो कि मैं ये हूँ, वो और वो कुछ अंतर नहीं। आप कहते हैं कि वो मेरी इच्छा है, नहीं, आप ही वो इच्छा हो। आप भी उसी से बने हो, इसीलिए वैसा चीज़ें दिख रहा है। अब बर्फ़ है, पिघल के बनेगा क्या? पानी। और पानी जम के बनेगा क्या? बर्फ़। वही हाल है। मैं भी पिघल के क्या दिखाई देगा? मैं से जो चीज़ें निकलेगी वो सब संसार की होगी। और संसार की चीज़ें जम करके एक जगह समझिए कि मैं बन गया है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए वो इच्छाएं दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ संसार में चाहते हैं तो संसार में भाई चीज़ें सीमित है, संसार में प्रतिस्पर्धा है, वो नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा। संसार की जो चीज़ें हैं वो छूटती भी है, जो चीज़ें मिलती है वो छूटती है, उसकी एक समय सीमा है। चाहे कोई चीज़ बदल जाती है, किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, वो व्यक्ति बदल जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। आपके भीतर की जो डिजायर है वो वहाँ दुख का कारण बन जाती है कि भाई आपने किसी व्यक्ति को चाहा, या तो नहीं मिला, आप दुखी हो गए, या जो व्यक्ति जीवन में आया वो चला गया तो आप दुखी हो गए। और इसी प्रकार कोई भी चीज़ है संसार में, जो भी वहाँ से आएगा वो दुख देगा। वो जब आएगा तो आपको डर भी देगा। वो जब आएगा तो आप उसको डर है कि कहीं मिट न जाए। इसीलिए तो ज़्यादातर लोगों को देखेंगे, पैसे तो कमाते हैं लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते जीने के लिए। बहुत सारा पैसा है उनके पास, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो जीवन को जी नहीं रहे हैं। वो डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसको अब डर सता रहा है कि भाई उसकी सुरक्षा कैसे करें, और सुरक्षा के लिए वो मरे जाते हैं। हार तो पहन लिए पूरा, महिलाएं हार पहन लेती है और डर सता रहा है कोई चोरी ना कर ले। तो ये तो भाई बना रहेगा। जो संसार की चीजें हैं उसे छीनने का, मिटने का, बदल जाने का, ये डर हमेशा बना रहेगा और उसे कभी बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। शरीर है, शरीर को सुंदर दिखाने की इच्छा है कि भाई ये सुंदर दिखे। अरे भाई, एक समय के बाद निश्चित ही ये ढलेगा। एक एक समय जवानी पे है, बीमारों से मुक्त है, और एक समय ऐसा आएगा कि भाई बीमारी होगी। इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति ऐसे ही है।
तो जो भी इससे इच्छाएं उठेगी, मैं से जो भी इन संसार की चीज़ों की तरफ उठेगी, वो इच्छाएं दुख देगी, कोई भी इच्छा काहे ना हो। और यही कारण है कि आदमी दुखी होता है, कहता है कि भाई डिजायर ही दुख है। निश्चित ही जो मैं के केंद्र से जीवन को जिएंगे उनके लिए डिजायर दुख है, लेकिन मेरी भी इच्छाएं हैं, लेकिन जो मुक्त व्यक्ति होगा उसकी भी इच्छाएं होगी, जिस सत्य का बोध है उसकी भी इच्छाएं होगी, उसकी इच्छाएं अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा अपने लिए नहीं है बल्कि संसार के लिए, बल्कि आपकी मुक्ति के लिए। मैं चाहता हूं कि आप भी वो बात समझो जो मैं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको भी सत्य की समझ हो। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति मुक्त हो जाए। मैं चाहता हूं कि जीव जंतु न मरे। ये मेरी डिजायर है, और मेरे पास जो भी संसाधन आएंगे मैं उसी दिशा में इस्तेमाल करूंगा। अपने पे क्या करूंगा? उतना ही जितना कि मूलभूत जरूरतें हैं, उससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे अपने मैं को नहीं बड़ा करना। शरीर है इसकी रक्षा करनी, इसलिए भोजन देना है। शरीर है इसको ढकना है, इसलिए कपड़े देना है। और भी छोटी मोटी जरूरतें, आना जाना है तो कहीं संसाधन चाहिए, लेकिन उसमें दिखावा वाला नहीं रहेगा कि भाई मैं दिखावे के लिए कहीं कोई संसाधन लेके जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मैं कपड़े पहनूंगा तो इसलिए कि लोगों को दिखाना है। बिल्कुल नहीं। वो मैं के लिए फिर नहीं होता। मैं कुछ पैसे चाहता हूं तो इसलिए ताकि लोगों को दिखाना है, ताकि लोगों से ऊंचा उठ के दिखाना है। बिल्कुल नहीं। मैं अगर पैसे चाहूंगा तो इसलिए ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके और लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए, और लोगों को जागृत किया जाए, लोगों के दुख को दूर किया जाए, लोगों को सच्ची समझ दिया जाए। इसलिए जो दुनिया में गरीबी है, समाज में गरीबी है, उसको दूर किया जाए। जो अशिक्षा है उसको दूर किया जाए, बुराइयों से लड़ा जाए। अब केंद्र बदल गया। जब केंद्र बदल जाता है ना तो दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई आपकी इच्छा भी नहीं होती। आपके कर्म ही सुख देता है, आनंद देता है। वही कर्म पूजा बन जाता है। ये मत समझ जाना कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं वही पूजा है। अहंकार के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं कि तो पूजा है। पूजा है नहीं भाई, वो पूजा नहीं है। पूजा कर्म तभी होता है जब कर्म सत्य के लिए किया जाता है, जब कर्म मुक्ति के लिए किया जाता है, जब कर्म समाज की उन्नति के लिए किया जाता है, भलाई के लिए किया जाता है, वो पूजा हो जाता है। और जब उस कर्म को करते हैं ना तो परिणाम की चिंता नहीं होती, कर्म में ही मजा आ जाता है। वही गीता वाला भी वो हो जाता है, कर्म करो फल की चिंता नहीं। फल की चिंता होती भी नहीं, क्योंकि जो आपकी क्षमता है अपना कर रहे हैं। परिणाम ना मिले मिले क्या फर्क पड़ता है? आपने तो कर्म किया, वही आपको खुशी दे देती है। और फिर ये डिजायर दुख नहीं देगी। मेरी इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है कि हर कोई मुक्त हो जाए। मेरी इच्छा है कि भाई समाज में कोई दुखी ना हो। मेरी इच्छा है कि कोई जीवों पर हिंसा ना हो। किसी भी व्यक्ति पे जो सत्य को समझता है, जिसे आत्मज्ञान है, उसे यह डिजायर होगी और वो उसी के लिए कार्य करेगा। फिर उसे दुख नहीं होगा। वो डिजायर कोई दुख नहीं देगी, क्योंकि उसकी डिजायर अब दूसरे के अंदर से आ रही। डिजायर तो एक हथियार की तरह है। आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। वो कहां से आ रहा है इस पर निर्भर करता है। डिजायर थोड़ी खत्म हो जाएगी। डिजायर को आप मार दो, डिजायरलेस हो जाओ। काफी लोग कहते हैं कि भाई बुद्ध ने कहा कि भाई डिजायर तो सारा दुख का कारण है। अरे भाई डिजायर दुख का कारण नहीं है। डिजायर किस केंद्र से उठ रहा है वो दुख का कारण है। उस केंद्र को बदलना पड़ेगा, उस केंद्र को समझना पड़ेगा कि वो केंद्र है क्या। उस केंद्र को बदल दीजिए, डिजायर दुख नहीं देगा। कोई डिजायर दुख नहीं देगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं भाई डिजायर ही समाप्त कर दो, तो डिजायरों का दमन करके तो भाई वो नहीं समाप्त होगा। अब मन में किसी चीज का डिजायर है, उसे आप दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। वो दबाओगे एक दिन और घाव कर देगा। काफी लोग दबाते हैं। दमन का हमारे समाज में प्रथा है कि भाई ये चीज मत करो, ये अच्छी चीज नहीं है। मन में डिजायर तो उठ रहा है, लेकिन वो चीज आप करने नहीं जाते, क्योंकि समाज कह रहा है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि नैतिकता खतरे में आ जाएगी। और इसलिए लोग उस डिजायर को दबा लेते हैं अपने भीतर। और वहीं बाद में जब उनको मौका मिलता है या अकेले में होते हैं, तब उस डिजायर को दिखाते हैं कि देखो भाई, वो मैंने पागल की तरह हो जाते हैं उस डिजायर के पीछे। उनके जीवन में बस वही वही डिजायर दिखाई देता है। जैसे कि कहा जाए कि कोई भूखा सो जाए, उसे खाना ना दिया जाए या खाना ना मिला हो, तो उसके सपने में बस खाना खाना नजर आता है, क्योंकि भाई उसकी वो डिजायर है। वो कहां जाएगी? नहीं डिजायर को दबा सकते। डिजायर के केंद्र को मिटाया जाता है। डिजायर के केंद्र बदल गया, मिट गया, वहां से फिर डिजायर सारी अच्छी हो जाती। बाकी अगर
कोई डिजायर है। अब भाई शरीर है तो खाने की तो डिजायर होगी ही, कहीं जाना है तो किसी कोई साधन तो चाहिए ही, या जो भी है। वो तो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतों तक कोई डिजायर का कोई मूल्य नहीं है। वो क्या सुख देगी दुख देगी। दिक्कत तब होती है जब हम अपने मैं के लिए डिजायर करते हैं, जब जो इच्छा है हमारी, जो जो सपना है हमारे, वो मैं के केंद्र से आता है और चेतन मन से आता है जिसमें समाज ने बैठा रखा है। उस केंद्र से जब आती है डिजायर ना, इच्छाएं, वो दुख देती है। ये बात समझ जाना। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि डिजायर दुख नहीं है, इच्छाएं दुख नहीं है। दुख का कारण कहीं ना कहीं जहां से इच्छाएं उठ रही है वो है। अगर अहंकार से उठ रही है तो दुख देगी, अगर सत्य से उठ रही है तो वो अच्छी इच्छा, उसे कोई दुख नहीं मिलेगा। वो अच्छी है, वो काम की है, उठनी चाहिए। तो निश्चित ही जिन्हें भ्रम हो कि भाई डिजायर ही दुख है, वो बात को समझ रहे होंगे कि डिजायर दुख नहीं है। दुख है हमारा वो केंद्र जहां से डिजायर उठती है, जिस केंद्र से हम जीवन को जीते हैं, जो समाज ने बनाया है, जो कंडीशनिंग से बना है, जो मान्यताओं से बना है, बस वही दुख है। उससे उठने वाली हर इच्छा आपको दिख देगी, ये बात समझ जाए। और जिस दिन आपका केंद्र पिघल जाएगा, जिस दिन आपका केंद्र बदल जाएगा, उस दिन मौज ही मौज है, हर कर्म में मौज है, भीतर से आप आनंदित हो जाओगे। तो निश्चित ही अपने उस केंद्र को समझें, उस केंद्र को मिटाएं। और मिटाना भी नहीं है, बस समझ जाना काफ़ी है। समझ जाएंगे वो अपने आप साफ हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।